RSCIT कोर्स कौन कर सकता है, अर्थात इसकी योग्यता क्या है? RSCIT की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कोई भी स्टूडेंट या किसी भी उम्र का व्यक्ति जो कंप्यूटर चलाना सीखना चाहता हो वह RSCIT कोर्स को कर सकता है। इस प्रकार कहा जाए तो इस कोर्स को करने के लिए व्यक्ति पर अलग से क्वालिफिकेशन या उम्र सीमा लागू नहीं होती है। कोई भी अपनी इच्छा से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। कोर्स की कुल अवधि 3 माह यानी कुल 132 घंटे की होगी, जिसमें कोर्स में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को रोजाना 2 घंटे की क्लास लेनी होगी, जिसमें 1 घंटा प्रैक्टिकल और 1 घंटा थ्योरी की क्लास है। RSCIT कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है? कोर्स के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को 3 माह के RSCIT कोर्स में 12 चैप्टर की प्रैक्टिकल एवं थ्योरी क्लासेस दी जाएंगी। कोर्स के सभी 12 चैप्टर्स की जानकारी निम्नलिखित है। एक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स कोर्स की शुरुआत कंप्यूटर के परिचय के साथ होगी, जिसमें बताया जाएगा कंप्यूटर क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, तथा दैनिक जीवन में कंप्यूटर के कौन कौन से उपयोग है। 2 कंप्यूटर सिस्टम दूसरे चैप्टर में कंप्यूटर मशीन के महत्व को बताया जाएगा, जिसमें आप जानेंगे कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करें, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कंप्यूटर के इनपुट पुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर के स्टोरेज मीडिया के बारे तथा किसी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को कैसे चेक करें, अनुसार किसी भी भाषा का चुनाव कर पढ़ाई कर सकता है। 3 एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर तीसरे पाठ में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम तथा इसके मुख्य सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, जिसमें निम्न टॉपिक आपको मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डेस्कटॉप, विंडोज, फाइल एक्सप्लोरर, जिसमें आप फाइल्स फोल्डर्स बनाना, शॉर्टकट क्रिएट करना इत्यादि सीखेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट करना, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेंट तथा टाइपिंग की प्रैक्टिस की जाएगी। कॉपी पेस्ट, रीनेमिंग फाइल फोल्डर तथा अंत में एंटीवायरस से किसी फाइल को स्कैन कैसे करते हैं। 4 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउज करने की बेसिक जानकारी आपको इस पाठ में मिलेगी। इसमें निम्न चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कनेक्ट या फिर एक्सेस कैसे करें, मॉडेम ISP क्या होता है, इनका क्या उपयोग है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार की जानकारी, वाईफाई, डायल-अप, ब्रॉडबैंड, वेबसाइट खोलना, इसमें आप URL, डोमेन नेम, वेब ब्राउजर के बारे में विस्तार से जानेंगे। वेब पर सर्च करना, सर्च इंजन विकिपीडिया का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ईमेल क्रिएशन, ईमेल करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस जैसे CC, BCC, ईमेल सेंड करना इत्यादि जानकारी मिलेगी। इस पाठ के अंत में आपको राजस्थान की कुछ उपयोगी वेबसाइट जैसे स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल्स, RPSC वेबसाइट, फिल-इन RTC पोर्टल आदि की जानकारी प्रदान की जाएगी। 5 डिजिटल पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म्स, 5वें चैप्टर में ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ी जानकारियां, जिसमें आपको ऑनलाइन लेन देन कैसे करें, मोबाइल वॉलेट्स का इस्तेमाल करने की जानकारी निम्नलिखित चैप्टर्स के माध्यम से दी जाएगी। ऑनलाइन बैंकिंग, इस टॉपिक के अंतर्गत अकाउंट ओपन करने के फायदे, ऑनलाइन बैंकिंग सेवा, अकाउंट ओपन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा, जिसमें जन धन खाता और भामाशाह अकाउंट का उदाहरण दिया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट मोड्स, इस टॉपिक में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड से भुगतान करने की जानकारी देने के साथ साथ पॉस मशीन के बारे में बताया जाएगा। मोबाइल वॉलेट्स, इसी चैप्टर के तीसरे टॉपिक में आपको मोबाइल वॉलेट क्या होते हैं, उनके फायदे, भारत के कुछ मुख्य मोबाइल वॉलेट प्रोवाइडर्स की जानकारी दी जाएगी, जिसमें भीम, SBI, बड़ी, पेटीएम, फ्रीचार्ज जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करना बताया जाएगा। 6 इंटरनेट एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स वेबसाइट से लेकर सोशल मीडिया साइट्स एवं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में इसी चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इस चैप्टर में कवर किए जाने वाले सभी टॉपिक्स की जानकारी नीचे दी गई है।
ई-कॉमर्स राजस्थान ऑनलाइन स्टोर एब्जार ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक ट्विटर लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन मूक लाइवलीहुड पोर्टल गोवट ऑफ राजस्थान livelihoods.rajasthan.gov.in e-gyan.rajasthan.go in HT portal ht.rajasthan.gov.in free course available on IIT websites other open resources cloud best storage Raj Evault Google Drive OneDrive job search and registration employment department private websites Naukri Times job etc. ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन आरपीएससी आरएसएमएसबी डिजिटल साइनिंग असाइन राजस्थान डिजिटल सिग्नेचर हश 7 डिजिटल सर्विसेज फॉर सिटीजन्स ऑफ राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के नागरिकों के लिए शुरू की गई डिजिटल सेवा की जानकारी एवं उन सुविधाओं का लाभ उठाने के बारे में आरएससीआईटी कोर्स के 7वें चैप्टर में बताया जाएगा जिसमें यह सभी टॉपिक शामिल होंगे। राजस्थान में ई गवर्नेंस के माध्यम से शुरू की गई प्रमुख पहल एमित्रा ओवरव्यू लिस्ट ऑफ सर्विसेज थ्रू कियोस्क इंक्लूडिंग अटल सेवा कुंद्रा फ्रॉम होम भामाशाह स्कीम इंट्रोडक्शन एनरोलमेंट प्रोसेस भामाशाह कार्ड फैमिली कार्ड इंडिविजुअल कार्ड्स डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर राजस्थान संपर्क ऑब्जेक्टिव्स की बेनिफिट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म प्रोसेस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोडक्शन हाउ टू अवेल बेनिफिट सिटीजन्स अप्लाइंग फॉर रेशन कार्ड एक्ट एमित्रा सीएससी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिस इंट्रोडक्शन भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना BSBY ऑब्जेक्टिव्स बेनिफिट्स ऑफ BSBY बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम अवेलिंग बेनिफिट्स भामाशाह रोजगार सृजन योजना BRSY इंट्रोडक्शन एलिजिबिलिटी अप्लाइंग फॉर BRSY हश 8 एक्सेसिंग सिटीजन सर्विसेज इन राजस्थान राज्य के नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं। यह 8वें चैप्टर में विस्तार से बताया गया है जिसमें आने वाले सभी सब टॉपिक्स नीचे दिए गए हैं। सिंगल साइन ऑन facility purpose of facility creation of citizen login application tracking availing citizen services emitra services through web portal electricity water bill payment applying for bona fide certificate register in employment Department paying fee in various University of Rajasthan Bhamashah scheme online enrollment for Bhamashah card citizen registration citizen enrollment linking bank account printing acknowledgement receipt adding family member uploading document Checking card status safety concerns about Bhamashah Jain Aadhaar Rajasthan Sampark login a grievance viewing status of a grievance submit feedback about grievance a public distribution system finding ration card details tracking application स्टेटस हश 9 एक्सप्लोरिंग कॉमन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज इस अध्याय में नागरिकों को मिलने वाली कुछ सामान्य सेवाओं का ऑनलाइन लाभ कैसे लें इसकी जानकारी दी गई है जिसमें आधार पैन कार्ड पासपोर्ट ऑनलाइन ITR फिलिंग इत्यादि कुछ जरूरी टॉपिक्स की जानकारी मिलती है आधार सर्विसेज हाउ टू एनरोल फॉर आधार कार्ड आधार अपडेशन हाउ टू लिंक आधार विथ अ बैंक अकाउंट सेफ्टी कॉन्सर्न्स अराउंड आधार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्विसेज पैन कार्ड एप्लीकेशन एंड अपडेशन ऑनलाइन ITR फाइलिंग रिट्रीवजन ओल्ड ITR फाइल्ड पासपोर्ट सेवा सर्विसेज पासपोर्ट एप्लीकेशन टिकट बुकिंग सर्विसेज इंडियन रेल रजिस्ट्रेशन एंड सिग्निंग PNR स्टेटस ट्रैकिंग इंक्वायरी अबाउट अराइवल डिपार्चर ऑफ टिकट IRCTC टिकट बुकिंग RSRTC बुकिंग अ टिकट रजिस्ट्रेशन एंड सिग्निंग व्यू बस शेड्यूल Ticket booking cancelling a ticket National Voters Service Portal search for name in electoral roll know your booth AC and PC apply online for registration of new voter correction of entries in electoral roll LPG services and subscriptions Refill booking checking the past delivery data online request for distributor change closure of connection hush 10 working with mobile devices smartphone 10वां चैप्टर मोबाइल से जुड़ा हुआ है जिसमें आपको मोबाइल के प्रकार स्मार्टफोन में वाईफाई ब्लूटूथ ऐप डाउनलोड करना इत्यादि कौशल सीखने को मिलती हैं
हैंडहेल्ड डिवाइस टाइप CDMA GSM GPRS यूज 3G वोल्ट 4G टैबलेट स्मार्टफोन फैबलेट्स टाइप ऑफ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड विंडोज iOS कॉन्फ़िगरिंग गूगल प्ले ऑन स्मार्टफोन इंस्टॉल उनइंस्टाई एन ऐप ऑन एंड्रॉयड फोन एक्सप्लोरिंग ऐप वर्ल्ड चुकिंग Mobile specifications and configuring essentials sharing files between mobiles, share it using Google Map to find the path setting panel Bluetooth GPUs mobile data Wi-Fi etc. Setting a screen lock app lock, configuring a mobile hotspot useful apps. For Rajasthan citizens Rajasthan Sampark installing Rajasthan Sampark mobile app services in mobile app Emitra, installing Emitra mobile app services in mobile app Bhamashah Jan Aadhaar installing Jan Aadhaar mobile app services in mobile app Uppers. Installing Opera's mobile app services in mobile app Rajappa Center installing Rajappa Center mobile app apps in Rajappa Center popular apps WhatsApp file manager #11 वर्ड प्रोसेसिंग ऑफिसेस उपयोग के लिए विनवर्ड एप्लीकेशन काफी प्रसिद्ध है। इस अध्याय में आपको प्रैक्टिकल एवं थ्योरी दोनों के माध्यम से विनवर्ड सॉफ्टवेयर के सभी बेसिक एवं एडवांस स्तर की जानकारियां दी जाएंगी। Introduction to Word Processing and MS Word Working with Document Starting MS Word 2010 Application Creating and Saving a New File in MS Word 2010 Opening MS Word File Using GUI and Shortcuts Typing in MS Word 2010 Introduction to Font Style Color and Other Options Insert Menu Tables and word art inserting header and footer inserting bookmark and hyperlink introduction to paragraphs alignment bullets and numbering working with graphics and charts working with various tabs and options ध्यान दें हमारे चैनल पर MS वर्ड फ्री में सीखें #12 MS Excel एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इस कोर्स के अंतिम अध्याय में आपको MS Excel सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट तथा इसके फार्मूला एवं इसमें काम करने की जानकारी दी जाएगी। इसमें निम्नलिखित टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू Excel कॉन्सेप्ट ऑफ शीट एंड वर्कबुक बेसिक Excel sort and filter basic formulas and functions creating charts ध्यान दें MS Excel हमारे चैनल पर फ्री में सीखें। यह सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक सॉल्यूशन।